हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जब से एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी हुआ है, तब से इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के मध्य विभिन्न मतों पर क्या है, कन्फ्यूजन है, या कह ले विभिन्न मतों पर उनका मतभेद है। तो ऐसे में आपको बहुत ही सटीक इन्फॉर्मेशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी। मेरिट कैसे बनेगी, 50% स्नातक बाध्यता क्या है, पाठ्यक्रम पर किसकी पकड़ तेज होगी, किस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ने पर आपका सिलेक्शन तय होगा, प्राइमरी टीचर वर्सेस एडेड जूनियर टीचर में कौन सुपीरियर है और किस विषय से करें आवेदन, बीटेक, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ये सब कैसे वैलिडेट करेंगे। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट के लिए आप दोस्तों बिल्कुल से परेशान ना हो। आप एज इफ जैसे सुपर टेट देकर आए हैं, स्पेशली जो 69,000 68,000 में सेलेक्टेड हैं, उन्होंने सुपर टेट कह ले, एक प्रचलित नाम है, सुपर टेट से समझ आता है, लेकिन वो सुपर टेट वगैरह है नहीं। वो क्या है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा है। तो शिक्षक भर्ती की परीक्षा जो है उसके आधार पर और आपके एकेडमिक के आधार पर मेरिट बननी है। बिल्कुल से बीएड वाले एकदम नाराज होते हैं, एकेडमिक हटाओ, एकेडमिक हटाओ, कभी नहीं हटेगी। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समय समय पर नियमावली में संशोधन की प्रक्रियाएं चली हैं, उनके उपरांत ही सम्यक विचारोपरांत ये शासनादेश आपका दोस्तों जारी हुआ है। तो इसमें बहुत कुछ क्लियर कट है। क्या है कि पहले एकेडमिक 40% आपका ऐड होगा, जिसमें हाई स्कूल का 10%। थोड़ा सा मैं ब्लैंक पेज लेता, चलिए कल का जारी हुआ शासनादेश ही ले लेते हैं। इसमें दोस्तों क्लियरली देखिए होना क्या है। देखिए मेरिट का अगर हम देखें तो आपकी एक एकेडमिक मेरिट है, ठीक है, एकेडमिक है, और यहाँ से एग्ज़ाम है, ठीक है। एकेडमिक में हाई स्कूल होगा 10% लेंगे, इंटरमीडिएट होगा 10% लेंगे, ग्रेजुएशन होगा 10% लेंगे, बीएड बीटीसी कुछ भी कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, बीएलएड कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, उसका 10%। मतलब यहाँ से एकेडमिक्स आपकी 40% ऐड होंगी। और यहाँ पर जो एग्ज़ाम हो रहा है 150 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन के आपके 2 खंड होंगे। देखिए पहला खंड क्या है, सबके लिए कॉमन है, ठीक है, उसमें 50 प्रश्न रहेंगे, सबके लिए कॉमन रहेंगे। दूसरे खंड में क्या है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करोगे उसका पेपर रहेगा। हालांकि एक मोटा सा पेपर दे देंगे, उसमें तमाम खंड बने रहेंगे। लैंग्वेज वाले अपना हिंदी का खैर ऐसा नहीं हो पाएगा, कितना मोटा करेंगे, 100 क्वेश्चन हिंदी देंगे, 100 इंग्लिश देंगे, 100 संस्कृत देंगे। इनकी अपनी मतलब होगी पेपर जैसे भी बनाए, लेकिन इसमें से आपको 3 साइड जाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ 3 साइड जाना है। एक लैंग्वेज के लिए 3 ऑप्शन खुले हैं, या हिंदी लो, या इंग्लिश लो, या संस्कृत लो, ठीक है। 50 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम तो सबको देना है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, अगर लैंग्वेज टीचर बनना है, लैंग्वेज की हर्ताएँ हैं। हालांकि विषय को लेकर परेशान ना हो, विषय के लेकर 18 तारीख को, 18 फरवरी को क्लियर हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन इसका आपने दे लिया और 100 क्वेश्चन इसका आपको सेपरेट पेपर मिलेगा, ठीक है, या उसी में एडअप रहे, उसी के बाद ही आपको दे दें। तो कुल मिलाकर आपको 150 अंक का एग्जाम दे देना होगा, ठीक है। ये सहायक अध्यापक के लिए हो रहा, असिस्टेंट टीचर के लिए। अब क्या है, जो मान लिया मैथ साइंस का टीचर बनना है, 50 तो कॉमन सबको देना है, और 100 अंक के मैथ और साइंस के कंप्लीट एडअप क्वेश्चन रहेंगे। मैथ्स भी रहेगा, साइंस भी रहेगा। 50 क्वेश्चन मैथ, 50 साइंस। यहाँ पे बहुत जो अपना लिख लिख के अपना कॉपीराइट और दुनिया भर का लगा लगा के ठप्पा निकाले हुए हैं कि मैथ साइंस ये अलग अलग, सब अलग नहीं है भाई, एक में है। मैथ साइंस का एक पेपर होगा, ऐसा नहीं कि मैथ का अलग 100 क्वेश्चन आएगा, साइंस का अलग, उसमें सेपरेशन ना करें, वो डिवाइडेशन नहीं है।
मैथ साइंस का कंप्लीट एक पेपर बनेगा और मैथ साइंस के आप टीचर कहलाओगे। ठीक है, एसएसटी वाले सोशल स्टडी के टीचर कहलाएंगे और एसएसटी का एक सेपरेट पेपर होगा। यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लीजिए, खंड वाइज यहाँ पर दिया गया है, आपको मैं स्पेशली यहाँ पर दिखाना चाहूँ। बिंदु 2 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। तो सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र सबके लिए कंपलसरी है। भाषा सामान्य अध्ययन, देखिए भाषा का ये, सामान्य अध्ययन का ये, और ये विज्ञान एवं गणित में से किसी एक खंड का अभ्यर्थी चयन करेंगे। ठीक है, भाषा का चयन करो, चाहे सामान्य अध्ययन का चयन करो, चाहे विज्ञान एवं गणित का चयन करो, 3 में से आपका एक का चयन करना है। ठीक है, और फिर आगे क्या लिखता है, इस हेतु भाषा विज्ञान एवं गणित सामाजिक विज्ञान हेतु स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के आधार पर स्नातक स्तरीय परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। सामान्य ज्ञान का प्रथम प्रश्न, चलिए इसको एक भाषा में क्या है, संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, में से किसी एक का चयन करना है। भाषा में संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश में से एक का चयन करना है। और फिर इसमें जो है आपको अगर यहाँ पर करना है तो भाषा, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान, ये 3 आपके अलग हो रहे हैं। ठीक है, ये है। अब देखिए प्रथम प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे। 100 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे। यहाँ पर और भी अगर देख लें तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि अभ्यर्थी की शिक्षा विभाग के संबंध में सामान्य समझ एवं जानकारी का आकलन किया जाएगा। ये प्रधानाचार्य पद के लिए है। यहाँ पर अगर हम देखें तो स्पेशली ये बिंदु भी इम्पोर्टेंट है कि परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता के आधार पर पहले से करा लिया जाएगा, तत्पश्चात टीटी 2020 का आयोजन होगा। अब देख लीजिए, यही आपका कॉमन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व, यानी कि ये करंट अफेयर्स की बात कर रहा है। भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये आपका जो है भारत का इतिहास की बात कर रहा है। भारत का भूगोल भी आएगा, पॉलिटिकल साइंस आएगा, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, ये सब है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, ये सब के क्वेश्चन होंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी भी होगा। ठीक है, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, ये सारे बिंदु होंगे। सामान्य विज्ञान होगा और यहाँ पर रीजनिंग भी होगा। मतलब इसमें हौच पौच 50 प्रश्न आपको मिक्सचर मिलेंगे। ठीक है, सब कुछ करना होगा। देखिए बहुत बढ़िया पैटर्न इन्होंने सेट किया है, बहुत विचार विमर्श के बाद, कि आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हैं या आप सोशल साइंस के बनना चाह रहे हैं या आप लैंग्वेज के बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये 50 क्वेश्चन की समझ आपको होनी चाहिए। मतलब सबको सुपरटेड जैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको अपने लैंग्वेज वाले आपको अपने विषय में, सब्जेक्ट में तो बढ़िया मेहनत करनी है, लेकिन इन पर भी मेहनत करनी है, क्योंकि सब्जेक्ट में सबकी कमांड रहती ही है। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। लगभग 1500 पदों पर सहायक अध्यापक हैं और इस तरह से फिर इसके बाद प्रधान अध्यापक पद हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिसने यहाँ पर अगर ध्यान दे लिया 50 क्वेश्चन में, तो उसका सिलेक्शन बहुत हद तक तय हो जाएगा। और यहाँ पर पदों की जो संख्या है वो भी यहाँ पर बहुत मायने रखेगी। मैथ साइंस के हो सकता है पद ज़्यादा हों और एसएसटी के कम हों, लैंग्वेज के कम हों, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि मैथ साइंस के ज़्यादा होंगे जहाँ मुझे लगता है। देख लीजिए यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी का वही ग्रामर पोर्शन सब कुछ रख दिया है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज भी आपको पढ़नी होगी। इंग्लिश वाले तो बहुत कम लड़के मिलेंगे, लेकिन हिंदी से बहुत सारे एग्जाम यहाँ पर देने के लिए मिलेंगे। संस्कृत वाले भी बहुत मिल सकते हैं, लेकिन इनकी भी तादाद कम ही समझिए। खंड खा में देखिए सामाजिक अध्ययन में इतिहास पूरा आएगा आपका। ठीक है, फिर आपका भूगोल भी आएगा, फिर आपका यहाँ पर जनसंख्या, पर्यावरण, सब कुछ मतलब दे दिया। खंड गा में आपको देखिए गणित और विज्ञान एक ही में रख दिया है, गणित विज्ञान को आपको एक ही में रख दिया गया। ठीक है, और फिर प्रधान अध्यापक पद हेतु शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये पूछ लिया है, जो आपने प्रशिक्षण के दौरान पढ़ा होगा। डीएलएड वालों ने पढ़ा होगा शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, बीएड वालों ने भी पढ़ रखा होगा। तो इसके आपके 50 क्वेश्चन अलग से होंगे, इसका आपका अलग से एग्जाम देना होगा। ये प्रधानाध्यापक के लिए। प्रधानाध्यापक के लिए क्या है, जो भी मतलब मान्यता प्राप्त स्कूल है उसमें आपको 5 साल का अध्यापन अनुभव मांगा गया है।
तो ये कुल मिला के दोस्तों सारे के सारे बिंदु हो जाते हैं। अब ये बात होती है कि भाई इसमें प्राइमरी में और एडेड जूनियर में कौन प्रेफरेबल है। बात करूं दोस्तों तो एडेड जूनियर में वेतन के लिहाज से ये प्रेफरेबल है, क्योंकि यहाँ पर 4600 ग्रेड पे है और 4600 ग्रेड पे पहुँचने में जो प्राइमरी टीचर है उसको 10 साल लग जाते हैं। अगर उसको प्रमोशन तो अब बहुत मुश्किल से हो पाते हैं इधर, तो इस वजह से आपको 4200 से 4600 का जो रास्ता है वो लगभग 10 साल में चयन वेतनमान जब लगेगा तब आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको तुरंत जो अभी रिसेंट ज्वाइन हुआ 69,000 में, तो उसको तो मेरे ख्याल से अगर इसमें हो जा रहा 1894 में तो बिल्कुल ले लेना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं, इनमें थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेकर आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी होंगी कि कैसा मैनेजमेंट है। उसके भाई पहले आप बीट करिए एग्ज़ाम को, बाद में समझ लेना। अगर मैनेजमेंट बढ़िया है, कोऑपरेटिव इन नेचर है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप रहने दें, अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं। अगर नहीं है तो आपके लिए तो बिल्कुल फिर एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें जॉब ले लें, फिर इसके बाद 51,000 भर्ती आएगी उसमें ले लें, और जो आपको सुटेबल पड़े। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं सुटेबिलिटी के लिए कि आपका नज़दीक है या बहुत सुदूर जनपद में हो रहा है, तो देखिए ट्रांसफ़र के चांसेस इसमें कम होंगे एडेड जूनियर वाले। आप जिस स्कूल में ज्वाइंट हो गए तो फिर वहीं आपको रहना है, बहुत ही मशक्क़त होगी आपका ट्रांसफ़र लेने में, लेकिन परसदी वाले में आराम से हो जाएगा। तो अपनी अपनी जगह अपना अपना यहाँ पे सेपरेट चीज़ें हैं, ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा समझना होगा। वो बाद की बात है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है तो इसको मिस ना करें। सभी लोग बेहतर तरीके से तैयारी करें, अगर हो जाता है तो फिर बाद में इन बिंदुओं पर चर्चा हो जाएगी। अब 50% स्नातक की बाध्यता को लेकर चर्चा करते हैं। देखिए इसमें साफ साफ जो पिछले शासनादेश जारी हुए हैं या डायरेक्टरी जारी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग 50% आपको होना ही होना चाहिए। जो बीएड कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% स्नातक में बाध्यता रखी गई है। हाँ, जिन्होंने एमएससी बेसिस पर या पीजी बेसिस पर बीएड कर रखा है तो वो बिल्कुल से बेफिक्र होकर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने इस पर नहीं किया है, देखिए 2011 के बाद वाले तो श्योर हैं, लेकिन पहले वालों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इस तरह की चीज़ें हैं, हालांकि ये है, लेकिन यहाँ पर कोर्ट में भी मैटर जा सकता है 50% स्नातक बाध्यता को लेकर। देखते हैं अब आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यही रखा गया कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए दोस्तों। तो ये सारी के सारे बिंदु। अब यहाँ पर दोस्तों बात हो जाती है कि किस विषय से आवेदन करें। तो देखिए इसके लिए आपको 18 तारीख का इंतज़ार कर लेना होगा, और मैंने कई बार बता दिया है। जिसने जिस तरीके का पेपर 2 दिया है, मैथ साइंस वाला पेपर 2 पास किया तो वो मैथ साइंस के साथ जाएगा, और जो सोशल स्टडी का किया है वो सोशल स्टडी के साथ जाएगा। लैंग्वेज का हालांकि एक बार टेट हुआ था 2011 में, उसके बाद से नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ लैंग्वेज वाले के लिए बस ये बाध्यता नहीं लैंग्वेज का टेट होना चाहिए, यहाँ पे ये बाध्यता है कि जूनियर स्तर का आपको टेट उत्तीर्ण किया होना चाहिए। बीटेक वाले भी ऑब्वियसली यहाँ पे आवेदन करेंगे, और उसकी स्ट्रीमिंग जो होगी मैथ एंड साइंस होगी। 29,000 में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसका मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन वहाँ से भी हरी झंडी मिली है। यहाँ से बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी एजी वाले भी मेरे ख्याल से साइंस में ही जाएंगे, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल डिग्री टाइप की या उस तरह की होती हैं उन सबको मैथ साइंस में ये लोग रख दिया करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बीटीसी 100% वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, एडेड जूनियर में हमेशा से रहा है, ठीक है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, इसको लेकर बखेड़ा खड़ा ना करें। और जो डीएलएड हैं, बीएलएड हैं, उन सबको यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिलेगा। स्पेशल डीएड हैं उनको भी आवेदन करने का मौका मिलेगा। कुल मिला के 1894 जो पद हैं इनमें 10 लाख आवेदन होना है। ये तो 150 और पहले से ही है। तगड़ा कंपटीशन है, बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं, और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इसको ग्रैब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।